धार की एक इमारत, कुछ लोग इसे मंदिर कहते हैं तो कुछ इसे मस्जिद। एएसआई का सर्वे हुआ, स्तंभों की तस्वीरें सामने आई, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ पिलर देखकर इतिहास बदला जा सकता है? आज हम भावनाओं से नहीं, सबूतों से बात करेंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सोशल डायरी में। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार में स्थित कमाल मौला मस्जिद या भोजशाला विवाद की, जहां इतिहास, धर्म, राजनीति और कानून सब आपस में टकराते हैं। मध्य प्रदेश स्थित धार में एक मस्जिद, जिसे कमाल मौला मस्जिद भी कहा जाता है, पिछले काफी दशकों से इस पर विवाद पैदा हो गया है। हिंदू संगठन इस मस्जिद को भोजशाला के नाम से बुलाते हैं और दावा करते हैं कि यह मस्जिद नहीं, एक भोजशाला है जिसे राजा भोज ने बनवाया था। दोस्तों, आज हम इस धार स्थित कमाल मौला मस्जिद, जिसे भोजशाला भी कहा जाता है, इसकी ऐतिहासिक पड़ताल करेंगे और जानेंगे ये मस्जिद कब बनी और इस मस्जिद पर विवाद कब शुरू हुआ और इस मस्जिद को भोजशाला का नाम कब दिया गया। कमाल मौला मस्जिद के बारे में स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि मस्जिद सटीक रूप से किस वर्ष में बनी, लेकिन इतिहासकारों का मत है ये परिसर सैकड़ों वर्षों से मुगल सुल्तानी काल से मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज के लिए उपयोग में रहा है। स्थानीय मुस्लिम विद्वानों के अनुसार मस्जिद का नाम सूफी संत कमाल मौला से जुड़ा है और ये स्थल सदियों से मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद के रूप में रहा है। ब्रिटिश काल के इतिहासकार जैसे कि जॉन मेलकम 1822 और मेजर्स जनरल विलियम किनकेड 1844 ने इस स्थल का उल्लेख मस्जिद के रूप में किया, लेकिन उस समय इसे भोजशाला का नाम नहीं दिया गया। मुस्लिम पक्ष यह भी कहता है कि 1902 और 1903 में एएसआई के प्रारंभिक सर्वे में इस स्थल को मस्जिद के रूप में ही रिकॉर्ड किया गया था, न कि किसी हिंदू मंदिर विद्यालय के रूप में। इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने जेएनयू से पीएचडी करी है। उनका कहना है भोजशाला, जिसे कमाल मौला मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के धार में स्थित मूल रूप से एक मस्जिद है, ना कि राजा भोज द्वारा बनवाया गया सरस्वती मंदिर या संस्कृत पाठशाला। उनका मुख्य तर्क है कि यह स्थल 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत काल में बनवाया गया एक हाईको स्टाइल मस्जिद, जिसे आंगन वाली मस्जिद भी कहते हैं। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के गवर्नर ऐनुल मुल्क मुल्तानी ने 1305 ईस्वी के आसपास धार पर कब्जा करते समय बनवाया था और बाद में दिलावर खान ने 1392 और 1393 में इसकी मरम्मत करवाई थी। यहाँ चिश्ती सूफी संत कमालउद्दीन की दरगाह भी है, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और 1293 में मालवा आए थे। ये कमाल मौला की मस्जिद और रोजा भी है, जिसे एक मकबरा भी कहा जाता है। भोजशाला शब्द 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल में गढ़ा गया। सबसे पहले 19वीं सदी के अंग्रेजी रिपोर्ट्स में इसे राजा भोज का मदरसा कहा गया, जिसे नेकेट कार की रिपोर्ट फिर 1902 और 1903 में एएसआई के लेले और एलोइस एंटोन फ्यूरेर जैसे लोगों ने भोजशाला या राजा भोज स्कूल का इस्तेमाल किया। इससे पहले कोई ऐतिहासिक ग्रंथ, शिलालेख, स्थानीय परंपरा में भोजशाला का जिक्र नहीं मिलता है। रुचिका शर्मा इसे ब्रिटिश द्वारा निर्मित मिथक, जिसे अंग्रेजी बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर मिथ कहती हैं, जो उपनिवेशिक इतिहासकारों की गलत समझ और रीयूज सामग्री पर आधारित है। उन्होंने लिखा है कि ये मध्य प्रदेश का अयोध्या जैसे बनाया गया मिथ है। आगे रुचिका शर्मा कहती हैं, शाला का अर्थ होता है संस्कृत में घर या स्थान, ना कि स्कूल। स्कूल के लिए पाठशाला या विद्यालय कहते हैं, इसलिए भोजशाला का अर्थ भोज का घर हो सकता है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है कि ये संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। मशहूर इतिहासकार रुचिका शर्मा की राय है ये विवाद ब्रिटिश काल की खराब विशेषज्ञ जैसे फुलेर की, जिन्होंने बाद में निकाला गया और राजनीतिक दुरुपयोग से उपजा है। वे कहती हैं कमाल मौला मस्जिद को गलत तरीके से भोजशाला कहना भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। 700 साल पुरानी मस्जिद की पहचान है फारसी शिलालेखों से, जबकि भोजशाला सिर्फ 70 से 100 साल पुराना है। वे पॉडकास्ट और वीडियो में जैसे फड़कनू नितिन के साथ और आई शेडो एंड इतिहास सीरीज में इसे मंदिर बताने के दावे को साजिश या मिथ मानती है। भोजशाला और मस्जिद विवाद किसने और क्यों बढ़ाया? विवाद की शुरुआत किसने की?
इस विवाद को किसी एक समुदाय ने शुरू नहीं किया, बल्कि ये उपनिवेशिक काल ब्रिटिश पीरियड की व्याख्या में जन्मा। ये ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो नीति का एक अहम हिस्सा था। 1902 और 1903 में पहली बार ब्रिटिश काल में धार रियासत के शिक्षा अधिकारी के लेले ने मस्जिद परिसर में पड़े शिलालेखों को राजा भोज से जोड़कर इस स्थान को भोजशाला कहना शुरू किया। इससे पहले सरकारी रिकॉर्ड, स्थानीय पहचान, मुस्लिम समाज की परंपरा, सब में ये कमाल मौला मस्जिद ही थी। यहीं से पहली बार एक ही स्थान की दो पहचान बनी, एक कमाल मौला मस्जिद, दूसरी भोजशाला। क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन ने इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से सुलझाया नहीं, बल्कि इसे पुरातात्विक स्मारक घोषित कर लटका दिया। न मंदिर घोषित किया, न मस्जिद की स्थिति को कानूनी रूप से मजबूत किया। इससे भविष्य के विवाद की जमीन तैयार हो गई। 1930 से लेकर 1990 तक यहाँ कोई विवाद नहीं था इस मस्जिद का। 1990 के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इस पर विवाद पैदा किया। कुछ हिंदू संगठनों ने इसे सरस्वती मंदिर, राजा भोज की विश्वविद्यालय शाला के रूप में राष्ट्रीय मुद्दा बनाना शुरू किया। याचिकाएं दायर की गई, पूजा की मांग करी गई। ये विवाद धार्मिक पहचान से शुरू हुई, लेकिन चुनावी समय में हिंदू संगठनों ने हिंदू वोटों को बुलाने के लिए, जन भावनाओं को मोबिलाइज करने के लिए इस मुद्दे को गरमाया। एसआई सर्वे इस विवाद का सबसे बड़ा ईंधन बना। 2003 और फिर 2023-24 अदालत के आदेश पर एसआई ने सर्वे किया। सर्वे में मस्जिद के पिलर को एसआई ने विवादित कहा, जबकि उन पिलरों पर कहीं भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं थी। रिपोर्ट में एसआई ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये मंदिर था। एसआई रिपोर्ट के अनुसार ये स्तंभ नक्काशी पहले बनी किसी बड़ी संरचना के हिस्से हो सकते हैं, ऐसा एसआई ने अनुमान लगाया। आज भी ये विवाद अदालत में पेंडिंग है। हर साल बसंत पंचमी में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है इस विवाद के कारण। दोस्तों, ये थी इतिहासकारों की रोशनी में धार की कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला की सच्चाई। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं हम अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अलविदा।